अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में दुआ नंबर 10 देखेंगे फ्रॉम रब्बना दुआ सीरीज़। रब्बना ربنا इन्नना إننا आमन्ना آمنا फ़ग़फ़िर लना فاغفر لنا ज़ुनूबना ذنوبنا वक़िना وقنا अज़ाबन्नार। عذاب النار रब्बना ربنا इन्नना إننا आमन्ना آمنا फ़ग़फ़िर लना فاغفر لنا ذुनूबना ذنوبنا वक़िना وقنا अज़ाबन्नार। عذاب النار रब्बना ربنا इन्नना إننا आमन्ना آمنا फ़ग़फ़िर लना فاغفر لنا ذुनूबना ذنوبنا वक़िना وقنا अज़ाबन्नार। عذاب النار रब्बना ربنا इन्नना إننا आमन्ना آمنا फ़ग़फ़िर लना فاغفر لنا ذुनूबना ذنوبنا वक़िना وقنا अज़ाबन्नार। عذاب النار रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ذुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। 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 तो इस दुआ का मीनिंग क्या है कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी मुस्लिम्स होते हैं, जो कलमा पढ़कर इस्लाम ले आते हैं या जो मुसलमान होते हैं, वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अल्लाह में बिलीव करते हैं, तो वो जो है ये दुआ को मांगते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, हम मुसलमान हैं और तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। देखो, हम अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें हाथ दिए, नाक दिए, कान दिए, आँख दिए, सब ब्लेसिंग्स जो हमारी लाइफ में हैं, अच्छे पेरेंट्स दिए, एक अच्छा घर दिया, खाने को एक से एक वैरायटी आपको रहती है, और उसके बाद पहनने के लिए बेहतरीन कपड़े अल्लाह ने आपको दिया, अच्छे स्कूल्स में आप जाते हैं, आपके पास इतने सारे टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, हर चीज़ आपके पास है। तो ये सब ब्लेसिंग्स किसने दिए हैं? अल्लाह ताला ने दिए हैं, और हम इन ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं। आप में से कोई ये तो नहीं कहता कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मुझे वो चीज़ दिलाओ मम्मा, मुझे वो चीज़ चाहिए अब्बू, मुझे वो चीज़ दिलाओ, ये चीज़ मेरे पास नहीं है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अल्लाह ने हमें जो दिया है उसमें हमें हैप्पी रहना है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें दुआ करनी है, ज़िद नहीं करना है, रिक्वेस्ट करना है अपने पेरेंट्स को, और जब तक वो चीज़ हमें नहीं दिलाते हमें ज़िद नहीं करनी। तो हम अल्लाह ताला से यही कहते हैं कि या अल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम तुझ में बिलीव करते हैं और हमें मालूम है कि तूने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हमसे गुनाह हो जाते हैं। कभी हम झूठ बोल देते हैं, कभी किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, कभी बहन भाई आपस में लड़ लेते हैं, और कभी अम्मी अब्बू को उल्टा जवाब देते हैं या अम्मी अब्बू की बात नहीं मानते, उनको सताते हैं। तो ये जो भी गुनाह हमारे से हो जाते हैं, अल्लाह, हम मुसलमान हैं तो हमें माफ़ फरमा। और अल्लाह अगर चाहे तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, क्योंकि देखिए, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन हमारे से गुनाह भी हो रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा लेंगे। जहन्नुम को हम क्या कह सकते हैं? आग का गड्ढा। वहाँ पर आग का अज़ाब सबसे ज़्यादा होगा जहन्नुम में, तो वहाँ पर जलाया जाएगा। जिन लोगों ने बुरा किया होगा उनको तरह तरह की पनिशमेंट्स दी जाएंगी, और वहाँ एक अज़ाब, आग का अज़ाब भी होगा। तो हम अल्लाह से कहते हैं
کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم تجھے اپنا خدا مانتے ہیں، اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ سے بچا لے یعنی جہنم سے بچا لے تو ہم سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پہلے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی گناہ ہی نہ کریں۔ اگر ہمیں دل میں یہ خیال آتا ہے ہمارے کہ ہم اپنے بھائی کو ستائیں یا بہن سے لڑائی کر لیں، یا اگر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، وسپرس آف شیطان جس کو کہتے ہیں، کہ امی ابو کا کہنا مت مانو، ان کے ساتھ جھگڑا کرو، امی ابو کے ساتھ بدتمیزی کرو، ان کے سامنے ضد کرو، ان کو ڈس اوبے کرو، یہ جو خیالات آتے ہیں ہمیں فوراً جو ہے لا حول ولا قوت یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے سن سے، گناہ سے پروٹیکٹ کریں۔ لیکن پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے، آپ کو یاد ہو جائے گی یہ دعا، اور آپ اس کو صبح شام بھی پڑھ لیجئے تاکہ ہم نے دن میں جو گناہ کیے، رات میں جو گناہ کیے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو ضرور جو ہے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچا لیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بار بار جب پڑھیں گے خود بخود آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی، اور آپ کے پاس 1 ویک کا ٹائم رہتا ہے۔ پلیز میک شور کہ آپ دعا کو اچھے سے یاد کریں اور اس کا ایکسپلینیشن بھی سمجھ لیں کہ ہم جو ہے یہ اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اللہ کو ورشپ کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی گناہ ہیں ان کو معاف کر دے، اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ تو پیارے بچوں، اس دعا کو یاد کر لیجئے، اس کو پکا کیجئے، بار بار پڑھیے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور ان ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر کوئی بھی ایک دعا بھی آپ کی وجہ سے یاد کر لے گا تو وہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کامنٹ کیا کریں، ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔